भक्तों, जेठ मास का प्रत्येक दिन भगवान विष्णु की उपासना के लिए अति पावन माना जाता है। इस मास में किए गए व्रत, दान, जप और भक्ति से न केवल इस जन्म के पाप नष्ट होते हैं, अपितु परम पद की प्राप्ति भी होती है। आज आप सुनने जा रहे हैं जेठ मास व्रत की दिव्य पौराणिक कथा। अध्याय 3। यह कथा हमें ले चलेगी एक ऐसे युग में जहां श्रद्धा ने चमत्कारों को जन्म दिया और भक्ति ने भाग्य को मोड़ दिया। सतयुग के प्रारंभ में भारतवर्ष के मालव देश में सुधर्मा नाम के एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे वेदों के झाता, संयमी, सत्यवादी एवं विष्णु भक्ति में लीन रहते थे। उनकी पत्नी सुभाषिणी भी अत्यंत पतिव्रता, भक्तिपरायण और सेवा भाव में अग्रणी थी। परंतु उनके जीवन में एक ही दुख था, उन्हें संतान प्राप्त नहीं थी। हर वर्ष जेठ मास का आगमन होते ही वे दंपति संकल्प लेते, हे श्री हरि, इस बार हम आपसे केवल यही याचना करते हैं, हमें एक संतान दीजिए जो आपकी सेवा करे, धर्म में रमे और संसार का कल्याण करे। सुधर्मा और सुभाषिणी दोनों ने मिलकर संकल्प लिया कि वे पूरे जेठ मास में सूर्योदय से पूर्व उठकर पवित्र नदी में स्नान करेंगे, दिन भर उपवास रहेंगे, प्रतिदिन तुलसी दल अर्पित करते हुए विष्णु सहस्र नाम का जप करेंगे और गरीबों को अन्न, जल एवं वस्त्र दान करेंगे। गांव के लोग उनकी तपस्या को देखकर चकित हो जाते। कोई कहता, कितनी कठोर साधना है, क्या इनका संकल्प कभी पूर्ण होगा? लेकिन सुधर्मा कहते, प्रभु की कृपा में देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। जेठ मास की एकादशी की रात्रि को सुभाषिणी को स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान विष्णु एक दिव्य रूप में प्रकट हुए, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। उन्होंने कहा, हे सुभाषिणी, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। अगले वर्ष वैशाख मास में तुम्हारे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। वह पुत्र न केवल तुम्हारे कुल को गौरवान्वित करेगा, बल्कि संसार में धर्म का प्रचार करेगा। सुबह होते ही सुभाषिणी ने यह स्वप्न सुधर्मा को सुनाया। उन्होंने उसे भगवान की कृपा मानकर और भी अधिक श्रद्धा से जेठ मास की पूजन विधि को पूर्ण किया। वर्ष बीत गया। अगली वैशाखी में सुभाषिणी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया श्रीनंदन। बाल्यकाल से ही श्रीनंदन भगवान विष्णु की भक्ति में रमा रहता। उसके मुख पर हर समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय की ध्वनि गूंजती। कुछ वर्षों बाद जब गांव में भीषण अकाल पड़ा, तो श्रीनंदन ने ही लोगों को जेठ मास व्रत करने की प्रेरणा दी। गांव के हर व्यक्ति ने उसी पद्धति से व्रत रखा जैसा सुधर्मा ने किया था। चमत्कार स्वरूप अगले ही सप्ताह मेघ बरसे और गांव पुनः हरा भरा हो गया। लोगों ने कहा, यह चमत्कार उस बालक की भक्ति और जेठ मास की महिमा का प्रतिफल है। श्रीनंदन ने पूरे जीवन भर जेठ मास के व्रत का प्रचार किया। वह जन जन को भगवान विष्णु के चरणों से जोड़ता गया। अंत में जब उसका समय निकट आया, तो उसने गंगाजल मंगाया, तुलसी दल मुख में रखा और विष्णु सहस्र नाम का जप करते हुए शांतिपूर्वक शरीर का त्याग किया। उसके त्याग के समय आकाशवाणी हुई, यह परम भक्त विष्णु लोक को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इसने जेठ मास की महिमा को स्वयं जिया और दूसरों तक पहुंचाया। हे भक्तों, इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि जो भी श्रद्धा से जेठ मास का व्रत करता है, वह न केवल सांसारिक सुख पाता है, बल्कि मोक्ष भी प्राप्त करता है। इस मास में किया गया हर पुण्य कार्य, चाहे वह तुलसी सेवा हो, गरीबों को जल या छाया देना हो, अथवा भगवान विष्णु का एक नाम भी स्मरण करना हो, वह 1000 गुना फलदायी होता है। अगर आपको यह पौराणिक कथा ज्ञानवर्धक और भावनात्मक लगी हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने परिजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भक्ति की यह श्रृंखला आगे भी ऐसे ही अध्यायों के साथ जारी रहेगी। जय श्री विष्णु। जय जेठ मास व्रत की महिमा।